नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले काला बाजारी को लेकर, क्योंकि भ्रष्टाचार तो चरम पर था ही जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अब काला बाजारी भी शुरू हो चुकी है। ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू हो चुका है। यानी आपको बताते चले कि जैसे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर ठंड ने अपना प्रकोप दिखाया, बर्फबारी ज्यादा हो गई, उसकी वजह से सामान में भी किल्लत पैदा हो गई, क्योंकि नेशनल हाईवे का संपर्क जो है वो जम्मू और कश्मीर एक दूसरे के साथ टूट गया, जिसकी वजह से रसद ले जाने वाली गाड़ियां मुकम्मल तरीके से कश्मीर के अंदर नहीं पहुंच पाई। उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां जो है वो जम्मू में भी लोगों को झेलनी पड़ रही है और साथ ही साथ कश्मीर में भी झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और वहां से इरफान फाजिल हमें मौसम के हवाले से क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं और किस तरह से पूरी कालाबाजारी जो है वो देखने को मिल रही है, वो देख लीजिए। वादिये कश्मीर का मौसम और मौसम के साथ साथ कई सारी चीज़ें आजकल दिखाई दे रही है। एक जानिब अगर बात करें चिलाई कलान, और चिलाई कलान का ये 40 दिन का कहर, और इसी कहर के बीच अगर देखा जाए तो रात का तापमान जो है -8 के करीब पहुंच चुका है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात ज़मीनी सतह पर दिखाई देने लगी है। डल झील के हवाले से बात करें तो डल झील के मनाजिर आज कुछ अलग ही है, जबकि अब डल झील पर चलना फिरना भी शुरू हो गया है। सरकार की जानिब बात करें तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक नोट भी जारी किया गया है, क्योंकि ये डेंजरस या खतरात पैदा हो सकते हैं, डल झील पे ना चले, क्योंकि इसके लिए सख्त मना किया जा रहा है। मगर हमें आज वो दिन भी याद है कि जब हम बचपन में सुना करते थे इस डल झील में, जबकि इस तरीके के वाक़ात होते थे या जब झील जम जाती थी तो जीप भी चलाई जाती थी और हॉकी मैच भी खेला जाता था। फिलहाल ज़मीनी सतह पर हम कह सकते हैं ठंड के साथ साथ हल्की हल्की धूप वादिये कश्मीर में दिन डलते ही खिल जाती है, मगर इसका मानना है कि मौसम जो है अभी खुशगवार है, यानी खुश्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और लगातार 4 दिन तक मौसम ड्राई भी रहेगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि अगले 27 तारीख के बाद हेवी स्नोफॉल वादिये कश्मीर में 2 दिन तक हो सकती है। फिलहाल इस वक्त ज़मीनी सतह पर मुश्किलात लोगों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। गैस, खाने पीने की चीज़ों में किल्लत या साथ ही साथ पानी की मुश्किलात लगातार इस मौसम की मार से जुड़ी हुई है। फिलहाल इस तरीके का मौसम और इस तरीके की जो मौसम की मार है 25 सालों के बाद वादिये कश्मीर में दिखाई देने लगी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से मौसम में लगातार बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। -8 तक टेम्परेचर यहां पर नोट किया गया है, और जाहिर तौर पर आप समझिए कि बर्फबारी की वजह से परेशानियां तो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन जब सामान की किल्लत आ रही है तो वहां पर भी अब परेशानी के दौर से लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रसद नहीं लेकर गाड़ियां जा पा रही हैं और दूसरी तरफ जो सामान कश्मीर के अंदर पहुंचा हुआ है उसके रेट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी यहाँ परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन को थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि अगर किसी भी सामान की किल्लत आ रही है उस पर कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आपको बांडीपुरा लिए चलेंगे, ज़हूर के पास चलते हैं, क्योंकि सेना की तरफ से भी एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वहां पर उठाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी ज़हूर हमें दे रहे हैं, देखिए। बात करेंगे 13 राष्ट्रीय राइफल 3 सेक्टर मानसबल ने आज यहाँ पे जो है 5th जो है वेटरन्स डे जो यहाँ पे मनाया गया है, और यहाँ पे जो है एक्स सर्विसमैन या वीर नारीज उनके साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पे जो है 13 राष्ट्रीय टोआसी बाबर बहन साहब और कर्नल मयंक शर्मा जो यहाँ पे जो है कमांडिंग ऑफिसर जो है CO 13 राष्ट्रीय राइफल्स, उन्होंने यहाँ पे जो है अच्छी इंटरेक्शन प्रोग्राम किया है। इनके साथ जो है मिलजुल के एक काम करने का जो है प्रोग्राम बनाया था, और यहाँ पे जो है इनके साथ इंटरेक्शन लिया गया और ये जो सेशन लिया गया और उनके साथ फीडबैक लिया गया कि आप हम कैसे काम करेंगे। और यहाँ के जो एक्सर्विसमैन उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हर टाइम पे हर कदम पे जो है हमारे साथ जो है सेना की जो 13 राष्ट्रीय राइफल्स कोई भी सुविधा कोई भी प्रॉब्लम होती है पहले कदम पे जो है ये होते हैं। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बांडीपुरा से ज़हूर अहमद। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला डोडा, और जिला डोडा से भी वसीम की रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है लोग अब डरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। ज्यादातर बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखी गई है, लेकिन वसीम क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल डोडा जिले के अंदर बने हुए हैं। लोग जो है वो परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ डरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लोगों का कहना है वो देख लीजिए। इस समय हम डोडा से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं, उद्यानपुर के इलाके में। और उद्यानपुर के इलाके में अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जो काफ़ी गरीब हैं, और सरकार की तरफ से काफ़ी सारे वादे भी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान दिए जाएंगे,
2021 है, अभी भी इन लोगों को वो स्कीम नहीं मिली है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये घर है, एक फैमिली भी है यहाँ पे, काफ़ी पुराना घर है और इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कब से इस घर में रहते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल करीम शेख साहब। शेख साहब, कितने टाइम से इस घर में रहते हैं आप? इसमें कम से कम कोई 70 साल हो गए। 70 साल हो गए। 2015 से अब 2021 चल रहा है, अभी तक हमें IAY केस नहीं मिला। तो आपको डर नहीं लगता? काफ़ी पुराना घर है ये? सर डर लगता है, जब भी बारिश पड़ती है तो हम बाहर निकलते हैं तो डरते हैं और त्रिपाल टेंट लगाते हैं तो उसमें बच्चे बैठते हैं। तो अगर बर्फ़ ज़्यादा गिरेगा तो ये दब जाएगा मकान। अब सर्दी का टाइम है, हम बहुत डर लगता है बच्चों को, हमें भी लगता है बहुत डर। तो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मकान दिए जाते हैं गरीब लोगों को, आपको क्यों नहीं अभी तक मिला? सर कभी बताते हैं ID नंबर है नहीं, कभी कुछ बताते नहीं। तो जब तक 5 साल होते हैं तो अब उस 5 साल के बाद कोई नहीं हमें पूछता है। तो इलाके के अंदर सरपंच वगैरह होते हैं, बाकी सारे लोग होते हैं, उनसे कभी आपने बात नहीं की? बात की है कि रोज़ बनाते हैं रेजोल्यूशन, तो अब पता नहीं वो सिक्योरिटी कौन काटता है, क्या करते हैं, हमें कोई पता नहीं लगता इस बारे में। पीछे इलेक्शन हुए थे, DDC इलेक्शन कुछ देर पहले हुए, उससे पहले सरपंच इलेक्शन हुए, तब किस तरह के वादे आपके साथ किए? हमारे साथ यही वादे कि बता रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो आपको IAY केस मिलेंगे, दे देंगे। तो अभी तक हमें IAY केस मिला नहीं। फैमिली कितनी है आपके घर की? हमारी फैमिली सर 6 आदमी हैं हम। तो आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो घर का सलकर वगैरह कैसे बहुत मुश्किल से हम घर चलाते हैं, बिल्कुल मुश्किल से। हमें कोई यहाँ पे अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे आया कभी? कोई नहीं सर आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। मकान उनको मिले हैं जिनके पक्के मकान हैं। मकान IAY केस उनको मिला है जो मुलाजिम है, हम गरीबों को कोई नहीं। सर्वे वगैरह आपकी कोई भी नहीं हुई? कोई नहीं हुई यहाँ सर्वे। और भी इनके फादर साहब भी हैं। आपका नाम? अब्दुल लतीफ़। लतीफ़ साहब, कितने टाइम से इस घर में रहते हैं आप? यहाँ 70 साल हो गए जनाब यहाँ। तो क्या बताना चाहेंगे, डर नहीं लगता आपको इस घर तो में? जनाब क्या करूँगा, हूँ किस खुदा को हम आला मारूँगा, कोई सुनेगा हमारे को? तो क्या अपील करेंगे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से? हाँ जनाब, क्या अपील करेंगे? ये अपील कि हमारे को मदद करो कुछ। सरकार अगर है तो अब आता है गरीबों के लिए, तो वो कहाँ जाता फिर? तो हम गरीबों को क्यों नहीं देते हैं? तो साफ तौर पे सुना इन्होंने आपने कि क्या बताया इन्होंने कि काफ़ी पुराना घर है ये, और 2021 से आज अभी तक इनको स्कीम नहीं मिली है। काफ़ी पुराना घर है और मजदूरी ये करते हैं खुद, और काफ़ी गरीब घर भी है। घर का सर्कल जो है काफ़ी मुश्किल से चलता है। तो जो भी हायर अथॉरिटीज़ है और ख़ास करके ब्लॉक ऑफिस जो है, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो स्कीम मकान जो मिलते हैं गरीब लोगों को, अभी तक इनको क्यों नहीं मिले हैं, इस पे उनको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो मकान है वो जल्द से जल्द बने और हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। वसीम गत्तू, डोडा। दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और हाईवे बंद होने की वजह से लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और घाटी में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है और जरूरत के सामान की अब यहां काला बाजारी शुरू हो चुकी है। यानी कि पूरी तरह से रेट्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग परेशान जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और 5वें दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। आज 5वां दिन है, लेकिन 10 दिन तक हाईवे बंद रहने के लिए आला अधिकारियों की तरफ से संकेत दिए गए हैं और जरूरत के सामान की पूरी तरह से किल्लत हो गई है। क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे की अगर हम बात करें तो कैला मोड़ इलाके के अंदर जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका सीधा संपर्क जो है वो जम्मू से टूट चुका है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अगर कोई रास्ता जोड़ता था तो ये पुल जोड़ता था, और अगर ये क्षतिग्रस्त हो गया है तो पूरी तरह से संपर्क जो है वो जम्मू और कश्मीर का एक दूसरे से टूट चुका है। और जब तक ये पुल बनकर नहीं तैयार होता तब तक सड़क संपर्क जो है वो नहीं सही हो सकता है। तो आप देखिए किस तरह से 5 दिन आज हो चुके हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से, और हाईवे बंद होने की वजह से लोगों की अब परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और घाटी में खाने पीने का जो सामान है उसकी भी किल्लत नजर आ रही है। और जरूरी सामान की अब यहां पर कालाबाजारी यानी कि पूरी तरह से ब्लैक मार्केटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नदीम से अपडेट लेंगे और उसके बाद फिर रुख करते हैं कश्मीर का। नदीम, क्या कुछ अपडेट है, कहां तक पहुंचा है हाईवे का काम? जी बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से हम हाईवे की बात करें, जहां केला मोड़ के पास पे जो ब्रिज का कुछ एरिया कोलैप्स हो गया था, जिस वजह से व्हीकुलर मूवमेंट जो है बंद हो गया था। उसके बाद हालांकि रेस्टोरेशन का काम चला, लेकिन आज चौथे रोज भी हम देखते कि गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल नहीं हो पाया, रोड मोटरेबल नहीं हो पाई है। लेकिन फाइनली हम देखा कि BRO यहाँ हेल्प के लिए सामने आई, और अभी हम जो देख रहे हैं मेरे पीछे का जो
एरिया है, यहाँ पे एक बेली सस्पेंशन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है बीआरओ की तरफ से, और ये उम्मीद की जा रही है कि 3 दिन के अंदर इस ब्रिज को मुकम्मल करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं, जो भी एलएमवीज हैं, उन्हें इस पर से चलने की इजाजत होगी। जब तक नेशनल हाईवे का जो ब्रिज का एरिया कोलैप्स हुआ है वो रेस्टोर नहीं होता, तब तक बीआरओ की तरफ से यहाँ पे एक ब्रिज को जो है यहाँ बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि जहां कहा जा रहा था पहले कि हम हाईवे को 2 दिन में रेस्टोर करेंगे, फिर 5 दिन का टाइम, फिर 10 दिन का टाइम दिया, तो इस तरह से जो एक्सटेंशन हो रही थी, टाइम एक्सटेंड किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलात बढ़ते जा रही थी। वादी कश्मीर के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की कमी भी पाई जा रही थी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बीआरओ की तरफ से जो यहाँ पे ब्रिज का काम शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो जो दावे किए जा रहे थे उन पर कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें, थोड़ी जो उम्मीदें टूट गई थी, अब वो उम्मीदें जो है सब्ज नजर आती है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर इस बेली सस्पेंशन ब्रिज को इस्तेमाल करके जो भी गाड़ियां हैं, जो भी मुसाफिर गाड़ी है, उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। नदीम, अगर हम हैवी व्हीकल की बात करें, यहाँ पर ट्रक की बात करें, टैंकर्स की बात करें, जो रसद ले जाकर कश्मीर में पहुंचाने के लिए काम करते हैं, क्या उन गाड़ियों को रास्ते में ही रोका गया था? वहां पर जो सामान था उसे कैसे आगे पहुंचाया गया है, उसके हवाले से कोई खबर? क्योंकि सामान अगर गाड़ी के अंदर लदा हुआ है तो वो खराब होने की भी संभावना बन सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि जो बीआरओ की तरफ से रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, इनके जो टेक्निकल टीम है, हम उनके अथॉरिटी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम भी वो क्या कहते हैं कि इस पर से लोडर्स को भी चलने की इजाजत होगी, एलएमवीज को भी चलने दिया जाएगा, बाद की बात है। लेकिन वो यहाँ पे टेक्निकल विंग के जो ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज है यहाँ बीआरओ की, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या कहना होगा वो भी हम अपने नाज़रीन तक, अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे लेना चाहे नदीम कि काम जो है वो निर्माण कंपनियां अलग अलग तरीके से कर रही हैं, लेकिन क्या दिन रात वहां पर काम चल रहा है? और आर्टिफिशियल पुल की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तरह से पूरा संपर्क जो है वो साधने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आशा, जहां तक बात करें, क्योंकि रेस्टोरेशन का काम और कंपनीज की जहां तक बात करें, यहाँ पे सीपीपीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस वक्त ब्रिज की रेस्टोरेशन का काम कर रही है, लेकिन ये उस हिस्से पे काम कर रही है जो कोलैप्स हुआ था। लेकिन जहां बीआरओ की बात करें तो बीआरओ इस ब्रिज को नए सिरे से बना रही है। यहाँ पे जो बेली सस्पेंशन ब्रिज है उसकी जो तामीर हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि 3 दिन के अंदर इस ब्रिज को मुकम्मल किया जाएगा। ये 2 अलग अलग काम है, यानी जो सीपीपीएल उस हिस्से की रिपेयरिंग करी है, उस हिस्से को रेस्टोर करी है जो कोलैप्स हुआ था। लेकिन ये जो बीआरओ का देख रहे हैं हम, तो ये अलग से एक ब्रिज बनेगा जो टेम्परेरी होगा, और जब हाईवे रेस्टोर हो जाएगा तो इस पर काम करेगी और जल्द से जल्द यहां पर इस पुल को मुकम्मल तरीके से बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से नेशनल हाईवे पर काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें कि नेशनल हाईवे पर काम नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर सामान की किल्लत पैदा होना शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही आपको राजौरी और पुंछ लिए चलेंगे, और राजौरी और पुंछ से भी जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और क्या कुछ पूरी जानकारी है, वो किस तरह से पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं, वो भी देखें। कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया। और दूसरी तरफ बर्ड फ्लू की दहशत जरूर लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि कई इलाके आज भी राजौरी पुंछ में ऐसे हैं जहां से मरे हुए परिंदे पाए गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बात जरूर कही जा रही है कि इनमें परिंदे सर्दी के कारण भी यहाँ मर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है, मगर लोगों में दहशत जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम कोविड-19 की बात करें, राजौरी जिला की हम सिर्फ बात करें, 6,42,415 की आबादी के इस शहर में 1,63,043 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1,58,000 लोगों के सैंपल नेगेटिव पाए गए। इस तरह अगर कुल रिकवरी रेट भी अगर हम यहाँ की बात करें, रिकवरी रेट यहाँ का 75.44 और डेथ रेट यहाँ का 1.4 है, क्योंकि कोविड-19 के चलते राजौरी में 56 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। और इस वक्त राजौरी में 898 मामले जो इस वक्त भी एक्टिव हैं, और जो इन रिपोर्टों की अभी इंतजार है उसमें 902 रिपोर्टें अभी भी बाकी हैं। मगर लोगों में कोविड-19 की ये दहशत जरूर कम हुई है, मगर अब बर्ड फ्लू की दहशत जरूर लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज भी दोनों अजला राजौरी पुंछ से मरे हुए परिंदे पाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जरूर डर देखने को मिल रहा है। देखा भी कि यहाँ पर जिस तरह से कौओं के मरने की खबर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल भी था। लोगों ने पोल्ट्री उत्पाद का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन अभी तक अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि डॉक्टरों की तरफ से अभी तक किसी बात की तस्दीक नहीं की गई है, मगर परिंदों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि राजौरी में चंद रोज पहले ही नमूने भी लिए गए थे, जो मरे हुए परिंदे पाए गए थे उनके सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आई है। इन चीजों को लेकर लोगों में जरूर दहशत देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम पोल्ट्री उत्पादन की बात करें तो राजौरी में बहुत ज्यादा कमी इसमें देखने को मिल रही है। राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें, क्योंकि लोगों में पहले ही दहशत है, क्योंकि अब कोरोना के अब ज्यादातर केसेस नहीं देखे जा रहे हैं, बहुत हद तक यहां पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से ऐसे क्या कुछ कदम उठाए गए थे वहां पर जिसकी वजह से ये पॉजिटिव रिस्पांस आया है सामने? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बात कहें कि प्रशासन की तरफ से जरूर यहां सख्त कदम उठाए गए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहला डिस्ट्रिक्ट राजौरी था, जहां से 3 पॉजिटिव केस मंजाकोट में आने के बाद एकदम प्रशासन ने इस पूरे इलाके को रेड जोन किया था। जो जम्मू कश्मीर का पहला डिस्ट्रिक्ट था जिसने अपनी किसी पंचायत को रेड जोन किया था, और उसके बाद लॉकडाउन के दौरान लोगों की तरफ से जरूर ताउन मिला। मगर उसके बाद जिस तरह कोविड-19 का कहर कम होना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, मगर लोगों की तरफ से लापरवाही भी देखने को मिली। आज भी प्रशासन की तरफ से कई इलाके ऐसे हैं जिसमें तत्ता पानी इलाका है हमारा, जो कालाकोट में पड़ता है, जिसका सीजन सिर्फ 3 महीने रहता है और बड़ी तादाद में लोग बाहर से यहां पहुंचते हैं। इस तत्ता पानी में प्रशासन की तरफ से आज भी उसको कोविड-19 के चलते बंद रखा गया। जितने भी क्या लगता ऐसे है कि जिस तरह से जिला राजौरी के अंदर भी कदम उठाए गए प्रशासन की तरफ से, सांबा में भी इसी तरह से कदम जो है वो उठाए गए हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के हर एक जिले के अंदर इसी तरह से कदम उठाना बहुत जरूरी था ताकि कोरोना से हम जीत हासिल कर सके? बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत जरूरी था। खास करके अगर हम राजौरी और पुंछ की बात करें, यहाँ के प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाए गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि उस दौरान मुगल रोड को सबसे पहले जब बंद किया गया, उसके बाद जब उस इलाकों में नाके लगा दिए गए, क्योंकि वादी में उस वक्त बहुत ज्यादा कोविड के पॉजिटिव केस सामने आ रहे थे। उसको देखते हुए कोई पैदल लोग घर की तरफ रुख करना शुरू कर दिया, उन लोगों को पकड़ा गया, उनके सैंपलिंग की गई, उनमें से कई लोग पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद प्रशासन की तरफ से जो भी रास्ते राजौरी पुंछ के अंदर दाखिल होने होते थे, उन रास्तों पर भी कोविड-19 के टेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया। जो आदमी पॉजिटिव पाया जाता था उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। हालांकि अगर ये कहें कि कोविड-19 के चलते पहले 3 महीने में पुंछ में एक भी काम जो है वो किया गया और एहतियात बरती गई और लोगों की तरफ से भी इसमें सहयोग दिया गया, तभी जाकर कोरोना पर पार पाने के लिए प्रशासन जो है वो मुकम्मल तरीके से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल इस वक्त राजौरी जिले के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना की पूरी तरह से कहर जो है वो अब नहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि मामलों में काफी ज्यादा कटौती हो चुकी है। लेकिन बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में काफी ज्यादा दहशत देखी जा रही है। लेकिन दहशत करने की कोई बात नहीं है इसमें। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पोल्ट्री उत्पाद को अगर आप इस्तेमाल में लाते हैं तो पकाकर उसे खाइए। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया की रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी खबर निकलकर तो सांबा से सामने आई ही थी कोरोना के हवाले से, लेकिन और क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से अब सूरत हाल वहां पर बने हुए हैं वो देख लीजिए। JK24 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को आज मकर संक्रांति के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मकर संक्रांति के त्योहार की विशेषता यह है कि आज के दिन सूर्य देवता उत्तरायण पक्ष में प्रवेश करते हैं, यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और आज के दिन भक्त लोग देवी देवता को अनाज का दान भी करते हैं और आज के दिन खास बात यह है कि शाही स्नान भी लोग करते हैं। उसी को लेकर आज मंदिर संस्थानों में भारी रश जो वो भक्तों का देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से मंदिर संस्थान पहले बंद रहे, लेकिन अब जैसे ही हालात सामान्य हुए हैं तो मंदिरों में एक बार फिर से भारी रश जो है वो भक्तों का देखा जा रहा है। जन सैलाब यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं भक्तों का, जो आज मंदिर में भगवान के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ सांबा जिला के गगवाल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान नरसिंह धाम गगवाल की। यहाँ आज नरसिंह भगवान जी का दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आप भी सबसे पहले नरसिंह भगवान जी का दर्शन करिए, आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि आप सब पर नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। नरसिंह भगवान जी सबको सुख समृद्धि प्रदान करे, इसी की हम कामना करते हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो आप सीधी JK24 न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाना आपको इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भक्त मंदिर में नहीं आ पाता है तो वो घर बैठे ही भगवान के दर्शन करें। और आज के दिन की खासियत भी यही है कि अगर नरसिंह धाम गगवाल की बात करें तो यहाँ पर
जो भक्त लोग हैं वो अनाज का दान करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद पाने के लिए। और बड़ी बात है कि आज के दिन खिचड़ी का महत्व होता है, यानी आज के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। और इस त्यौहार की विशेषता ये भी है कि सब लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलकर ये त्यौहार मनाएं। और वही वजह है कि खिचड़ी में दाल और चावल जो वो मिक्स होते हैं, तो खिचड़ी जो आज के दिन एक खास भोजन भी होता है, जो भगवान को भी भोग लगाया जाता है, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यानी आज से सर्दियों की बात करें तो वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे अब गर्मियाँ आएंगी, लेकिन उत्तरायण पक्ष में सूर्य देवता का जाना, मकर राशि में जाना, यही आज के इस मकर संक्रांति के त्यौहार की विशेषता है। तो मैं आपको ये पूरी तस्वीरें जो नरसिंह धाम गगवाल की दिखा रहा हूँ, मैं पहन करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर कोरोना वायरस खत्म होते होते जिस तरह से हालात सामान्य हो रहे हैं, तो जन सैलाब मंदिर परिसरों में एक बार फिर से उमड़ चुका है। ये देखिए तस्वीरें, और एक बार फिर से नरसिंह भगवान जी की भी आप दर्शन करिए। ये तस्वीरें जो हम आपको एक्सक्लूसिव JK24/7 चैनल पर दिखा रहे हैं आज के इस पावन त्योहार मकर संक्रांति पर। तो मेरे साथ यहाँ पर मंदिर के एक कमेटी के मेंबर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था आज यहाँ पर की गई है। तो जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से मंदिर पिछले दिनों में बंद रहे, लेकिन हालात सामान्य होते ही अभी वैक्सीन आना बाकी है, आ चुकी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से मामले कम हुए, अब कहीं ना कहीं भक्तों का जो जन सैलाब है वो एक बार फिर से मंदिरों में उमड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं आज के इस त्यौहार को लेकर? सबसे पहले तो JK चैनल का इस मंदिर में स्वागत है। ये नरसिंह मंदिर और माता अन्नपूर्णी जी का कोई 1500 साल से ज़्यादा का इसका इतिहास है, जहाँ 16 गद्दियाँ तो महंतों की हो चुकी हैं, और पिछले कुछ 4 वर्षों से इसका जो प्रशासन के पास इस जिम्मेदारी है देख रेख की। तो यही एक महत्वता है, यही एक विशेषता है इस मकर संक्रांति के त्यौहार की। यहाँ पर नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद पाने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर परिसरों का रुख कर रहे हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं, ये नरसिंह धाम गगवाल की हैं, जो हम आज आपको खास त्यौहार हिंदू सनातन धर्म की अगर बात करें तो मकर संक्रांति के त्यौहार की है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान गगवाल से ये नरसिंह धाम है, यहाँ पर आज जन सैलाब उमड़ा है। जैसे ही हालात कोरोना वायरस को लेकर सामान्य होते हैं, तो यहाँ पर लगातार हम आपको बता दें कि रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और एक बार फिर से सभी भक्तजनों को आज के इस मकर संक्रांति के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूं कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर आप मंदिर परिसरों का रुख कर रहे हैं तो आप लोग मास्क पहन के रखिए। यहाँ पर हम ज़्यादा तौर पर देख रहे हैं कि लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, तो यहाँ से अभी संभलना जरूरी है कि अगर एक भी कोई संक्रमण यहाँ पर किसी व्यक्ति में होगा तो वो कितने को संक्रमित कर सकता है, ये अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हमें कदम फूंक कर रखने होंगे इस कोरोना वायरस को लेकर। तो ये था अपडेट सांबा जिला के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान गगवाल के नरसिंह धाम से। यहाँ आज मकर संक्रांति के इस पावन त्योहार पर जन सैलाब उमड़ा है नरसिंह भगवान जी के दर्शन करने के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज के लिए। बड़गाम लिए चले और बड़गाम से भी अशरफ डार क्या कुछ हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, वो देखना और जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की करते हैं तो 1980 की दहाई में बना ये डिस्ट्रिक्ट आज भी जो यहाँ के लोग जो है काफ़ी पीछे ही दिख रहे हैं डेवलपमेंट से, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं जब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अगर बेसिक हम गाँव की तरक्की की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट का एक अहम रोल बनता है। मगर अभी भी ऐसे कुछ इलाके हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, वो लोग अभी भी शिकायतें ये कर रहे हैं कि इन इलाकों में उस तरह का काम अभी तक नहीं हुआ। हमने आज काठवारा बड़गाम में देखा, वहाँ के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पर जो गली कोचे जो ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से किए जाते हैं अभी भी वो जो है बनाए नहीं जा रहे हैं, कि काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार जो है मुतलका ऑफिसर यानी BDO के पास हम गए, वहाँ से हमने एप्लीकेशन डाली कि ये जो गली कोचे हैं इनको ठीक किया जाए, मगर शायद जो है पारनीवा ब्लॉक जिसके अंडर ये इलाका आता है उन लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस बर्फ़बारी की वजह से उन लोगों को काफ़ी मुश्किलात भी हुए। अगर इस साइड में
में वो गली को जो ठीक होती, शायद उन लोगों को जो उस तरह के मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि हमने देखा जब वहाँ पर बर्फ़ अभी भी है, क्योंकि छोटे मोटे गली कोच है, उनको जब ब्लॉक डेवलपमेंट जो होता है, ब्लॉक ऑफिस, वीडियो ऑफिस, वो ठीक नहीं करेगा तो उन लोगों को तो मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जम्मू, और जम्मू से भी क्या सूरत हाल है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश की गई है। जीएमसी के अंदर पूरी तरह से बैठकों का दौर जो है वो शुरू किया गया है। प्रिंसिपल लगातार बैठकें यहां पर करते हुए नजर आ रही हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ ये पूरी बैठकें की जा रही हैं कि आखिर आने वाले समय में किस तरह से कोविड वैक्सीन जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कोविड वैक्सीन यहाँ 25 डॉक्टरों को दी जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि कोरोना जो वॉरियर्स हैं उन्हें ये वैक्सीन यहां पर दी जाएगी, जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और पहला कदम अगर इतना सराहनीय होगा तो आने वाले समय में लोगों को भी काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। क्योंकि फ्रंट फुट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे सुरक्षा बल और लगातार हमारे जवान जो है, सफाई कर्मचारी, हर वो शख्स जो इस वक्त फ्रंट फुट पर लड़ रहा था, उन्हें ये वैक्सीन देना सबसे पहले बहुत जरूरी था। लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह से वैक्सीन देने की बात कही जा रही है। 16 तारीख से ये वैक्सीन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग अस्पतालों के अंदर ये वैक्सीन जो है वो पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब देखना यह है कि किस तरह से हम कोरोना से पार पाते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।